दोस्तों जय श्री राम। मेरा नाम है अर्पित पांजरे और पांजरे फार्म की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कैसे आप सब? बढ़िया, उम्मीद करता हूँ बढ़िया से ही होंगे। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि मैं इस डेयरी फार्म की लाइन में कैसे पहुँचा, कैसे आया और अभी मैं क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सब चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊँगा। दोस्तों चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैं इस लाइन में अपने पापा जी की वजह से आया था। दोस्तों मैं उससे पहले आपको बता दूं, मेरे पापा आज नहीं इस दुनिया में, वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो दोस्तों बात लगभग 12-13 साल, लगभग 15 साल पुरानी दोस्तों, मेरे हिसाब से काफ़ी साल पुरानी बात हो चुकी है। 15 साल पहले मेरे पापा ने क्या हुआ कि एक भैंस लेके आए थे। और वो भैंस इसलिए लेके आए क्योंकि दोस्तों हमारे गांव में काफ़ी सारे जानवर हमारे घर पे पाले हुए थे, तो पापा को भी शौक़ था जानवर पालने का। तो पापा इसके चलते एक भैंस हमारे घर में लेके आए थे। तो दोस्तों फिर वहीं से जो भी हुआ सब कुछ उसी की देन है, और जो भी है तो वहीं से चल रहा था। दोस्तों हुआ क्या, उस समय पे पापा एक भैंस लेके आए। मुझे उस समय जानवरों की ABCD पता नहीं थी। आज से लगभग 15 साल पुरानी बात है ये। तो लेके आ गए दोस्तों पापा। तो मुझे तो उस समय जानवरों से वैसे ही बहुत डर लगा करता था, और भैंस लेके आए तो भैंस से वैसे ही काला जानवर देख के बड़ा डर लगता था मुझे पहले। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, लेके आए तो उसी से धीरे धीरे फिर मेरा मन लगा। मैंने उसको काम को फिर मतलब देखा क्या होता है, कैसे होता है, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, कैसे दूध निकलता है, सब चीज़ पहली बार था मेरे लिए। फिर वो करते करते काफ़ी साल गुजरे। और दोस्तों उसके बीच में क्या हुआ, हमारी लाइफ में एक काफ़ी बड़ा हादसा हुआ। उस हादसे में हुआ दोस्तों कि मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए। पापा को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए। और फिर हमारे ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा एक तरीके से। तो दोस्तों हम सब उस मुसीबत से कैसे निकले, क्या हुआ, ये सभी चीज़ जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग एकदम टूट गए। तो हमारे पास कोई उपाय नहीं था, कोई रास्ता नहीं बचा। अब हम लोग क्या करें क्या ना करें। पापा हमारे एक्चुअली में फॉरेस्ट की जॉब थी, उनकी जॉब सरकारी नौकरी नहीं थी, मतलब गवर्नमेंट थे पर रेगुलर बेसिस पे नहीं हुए। तो उस समय वो डेली बेसिस पे थे। तो फिर अब गवर्नमेंट जॉब नौकरी थी, तो उस समय मैं भी नाबालिग था, मेरा भाई भी था नाबालिग, और मम्मी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, तो इतना समझ नहीं पाती वो चीज़ों को। तो नौकरी की बात तो गई, नौकरी पापा की हमारी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद बच गए अब हम 3 लोग, हमारी फैमिली दोस्तों। फिर हम लोग सिर्फ 4 लोग थे, उसके बाद बच गए हम 3 लोग, मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई। तो बस हम 3 लोग ही थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया सभी चीज़ों के। घर तो हमारा खुद का ही है। उसके बाद तो बहुत सारी संघर्ष करे। फिर धीरे धीरे मैंने काम को सीखा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर हमने पापा के जाने के बाद एक दूध दोहने वाला एक व्यक्ति लगाया था अपने यहाँ पे, कि वो दूध दोह के दे। बाकी सानी गोबर उसका जो भी काम था सब हम ही करते थे। वो सिर्फ उसका काम था सिर्फ दूध दोहने का, तो वो हमें दूध दोह के देता था। फिर धीरे धीरे ऐसे करके चलता गया, टाइम बीतता गया। और इसके बाद फिर दोस्तों मैंने अपनी पढ़ाई भी करी आगे की। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया कंप्लीट। और ग्रेजुएशन के पहले दोस्तों क्या था कि मैंने ग्रेजुएशन अपना BSc से किया था। BSc करते करते सारी काम की दिक्कत बन गई बहुत सारी, तो जिस वजह से मैं कॉलेज पे टाइम नहीं दे पाता था। उस वजह से मुझे फिर कॉलेज अपना छोड़ना पड़ा BSc सेकेंड ईयर से। उसके बाद फिर मेरी पढ़ाई की इच्छा तो थी, फिर मैंने क्या किया, अपने काम के साथ साथ ही मैं BA प्राइवेट से ग्रेजुएशन किया, मतलब BA की डिग्री किया मैंने, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। तो ऐसे करके फिर मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ। और फिर दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ साथ मैं उस बीच में क्या हुआ ना कि मेरे एक दोस्त ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग भी ज्वाइन करा दी थी। नेटवर्क मार्केटिंग तो आप सभी जानते ही होंगे क्या होता है, 1 से 2, 2 से 3 और 3 के बाद जोड़ते चलो। वो वाला काम मुझे ज्वाइन करा दिया गया दोस्तों। मैंने वहाँ भी अपना काफ़ी सारा समय दिया और साथ में मैंने अपना ही काम करा था। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई मेरे साथ में, कि वहाँ से जो मैंने सीखा वो मुझे दुनिया की कोई किताब, कोई टीचर या कोई व्यक्ति नहीं सिखा सकता। वहाँ मैंने सीखा दोस्तों जॉब और बिज़नेस के बारे में, इंसान को क्या चीज़ सक्सेसफुल बना सकती है। और मैं एक मेंटालिटी मेरी शुरू से यही थी कि पापा मेरे जॉब में थे, फॉरेस्ट की जॉब में, तो भाई मुझे भी एट द एंड पढ़ाई अच्छे से करके और फॉरेस्ट की जॉब में लगनी है। तो मेरा भी यही ड्रीम था कि जॉब फॉरेस्ट की करनी है। तो फिर वहाँ से था मेरे अंदर। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग मैंने वहाँ से किया, उसमें मैंने ज्वाइन हुआ, वहाँ उन लोगों की संगत में गया, वहाँ के एसोसिएशन में था। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग चाहे जो भी हो, जैसी भी ख़राब हो, लेकिन वहाँ की जो एसोसिएशन होती है, वहाँ के जो लोग होते हैं ना, उनके माइंड में सिर्फ चीज़ रहती है कि पैसे कमाने को, लाइफ में सक्सेसफुल होने की बातें ही होती है वहाँ पर। तो ये चीज़ वहाँ पे अच्छी होती है कि वहाँ पे एसोसिएशन अच्छा होता है। तो मैं भी उनके साथ रहा, तो मेरे भी विचारों में बदलाव आया। तो फिर मैंने देखा मार्केट में जॉब की स्थिति बहुत ही बेकार है, किसी को जॉब मिल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। फिर मैंने देखा कि यार
वहाँ से एक चीज़ और सीखा कि ज़रूरत की चीज़ों का काम करें तो वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। और मैं ऑलरेडी पहले से मेरे घर में दूध का काम होता था थोड़ा बहुत, मेरे पास बस एक ही भैंस थी तो उससे मेरा घर चलाया करते थे हम लोग। और फिर वहाँ से देखा मैंने, तो फिर मेरे दिमाग में आया यार कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, वहाँ भी बहुत अच्छा मैं कर नहीं पा रहा था। तो 2-3 साल वहाँ पे दिया। फिर मैंने वहाँ पे अपनी चीज़ को, घर की चीज़ को समझा। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर रहती तो लोग वहाँ पे समझते नहीं। फिर मैंने उस चीज़ को समझा कि यार मेरे पास एक ऐसा काम है जो कि हमेशा चलेगा, जो कभी कम बंद नहीं होने वाला। तो उस तरीके से फिर मैंने अपने ही काम को शुरू किया, इसमें ही लगा मैं। और फिर मैं जब लगा अपने काम में, तो दोस्तों पहले क्या करता था मैं कि एक भैंस है मेरे पास, वो जब तक दूध दे रही है तब तक उसको लगाए, उसका दूध बेचे, उससे जो पैसा आया उससे अपना घर चलाए, कुछ पैसे बचाए। जब उसका दूध कम होने लग जाता था लगभग 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, तो मैं उसे क्या करता था कि व्यापारी को बेच देता था और उससे कुछ पैसे में और दे के ऊपर से नई भैंस ले लेता था, जिससे कि मेरे पास 12 महीने एक सा दूध रहता था एक भैंस का, मतलब 10 से 12 लीटर जो भी हुआ करता था उस समय। उसी को बेच के मतलब अपना घर चलाते थे। घर चलाना, सारा खर्चा और पढ़ाई लिखाई दोनों भाइयों का सब कुछ मेंटेन हुआ करता था। फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते गए दोस्तों। फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में बताया आपको, फार्म दिखाता हूँ वाली में, उस पर कि मैं मेरा पुराना जो वहाँ पे मैं रखा करता था, फिर एक एक करके 2 जानवर हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, फिर 4 करके फिर मैंने चलाता गया। फिर दोस्तों मुझे इस काम में इंटरेस्ट ही आ गया काफ़ी, तो फिर मैं इसी लाइन में आ गया। और अभी फिर मैंने ये जगह जो आप देख रहे हैं पूरी फार्म की, ये सब मैंने लीज़ पे लिया हुआ है। यहाँ से आगे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये खेत वगैरह भी हैं आगे, ये सभी चीज़ें ठेके पे चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें लेके फिर मैं इस लाइन पे आ गया हूँ। तो अब मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास में अभी लगभग 12-13 जानवर हैं। तो लगभग, और मैं बता दूँ, मैं जो भी काम जितना भी कर रहा हूँ, मेरे पास उतने सालों से काम करते करते मैंने कभी किसी से कोई लोन नहीं लिया, किसी से कोई मदद नहीं ली। जो भी किया सब अपने दम पे ही किया है और काफ़ी अच्छा है। अब कुछ कोई बुराई नहीं है, काम कोई बुरा नहीं है, ये बढ़िया काम है, ये काम हमेशा चलेगा, ये काम कभी बंद नहीं होगा। और दूसरी चीज़, ऐसे करके फिर एक भैंस लाए, लगाए और बेचे, ये भी एक बिज़नेस मॉडल है। मतलब ख़रीदो, लाओ, लगाओ और बेचो, ये भी बढ़िया काम है। तो उस समय से मैं करता गया, लेकिन फिर मुझे क्या करना था, अपना प्रोडक्शन बढ़ाना था। और वैसे करता तो सिर्फ जीवन यापन ही कर पाता, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाता। तो नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत मेरी दिमाग खुला और मैंने सक्सेसफुल होने के बारे में बहुत सारी चीज़ें, सक्सेस के बारे में चीज़ें, और ज़िंदगी में बहुत कुछ, फिर एक ड्रीम बना, दिमाग खुला। तो लोग, नहीं भाई ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और फिर मतलब दिमाग चलने लगा धीरे धीरे करके कुल मिला के। तो फिर अब बस धीरे धीरे इसी काम को बढ़ाना है। सपोर्ट करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा मेरी जर्नी कैसी होती है, क्या होता है। मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करता रहूँगा। और जो नेटवर्क मार्केटिंग से दोस्तों मैंने एक चीज़ और सीखा था, वो मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों बताइएगा कैसा लगा आपको आज की वीडियो मेरी। और दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करी कुछ कारणों की वजह से। इसके बाद मैं रेगुलर यूट्यूब पे रहूँगा और हमारी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहेगी हमारे चैनल पे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, आगे और भी जानकारी देते रहूँगा। जय श्री राम।